दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम डिप्रेशन से सीबीटी की हेल्प से कैसे बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित द्विवेदी। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि डिप्रेशन क्या होता है। दोस्तों कई बार ये होता है, अगर किसी को कोई फिजिकल इलनेस होती है तो उसे दिखाने के लिए लोग डॉक्टर पास तुरंत चले जाते हैं। परंतु अगर किसी को मेंटल इलनेस होती है तो वहां पर उसे दिखाने के लिए कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पास विजिट नहीं करता। इवन कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता ये कोई मेंटल इलनेस है। जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे से अपना काम करता था, लेकिन अचानक से इसके मन में उदासी आ गया, सैडनेस ऑफ मूड, उसका जो मन है वो उदास रहने लगा। और ये उदासी कम से कम 14 दिनों तक बनी रहनी चाहिए। इसके बाद उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, उसे नींद नहीं आती। नींद ना आने की समस्या 3 स्टेज पे होती है। या तो नींद आती ही नहीं, या अगर नींद आ जाती है तो नींद ब्रेक हो जाती है, या अगर नींद ब्रेक हो जा रही है तो वहां पर नींद को दोबारा बनाए रखने में समस्या होती है। और सुबह जब वो उठता है तो उसे वो फ्रेशनेस फील नहीं होता, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। व्यक्ति के अंदर गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, उसे ये लगता है कि जो भी परिवार में समस्याएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और इसके साथ ही साथ व्यक्ति के मन में कई बार सुसाइडल थॉट भी आते हैं कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से व्यक्ति विजिट करते हैं जो मैं बताते हैं कि हम 2 साल से दवा ले रहे हैं, 3 साल से दवा ले रहे हैं, लेकिन हम अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सीबीटी के माध्यम से आप अपने डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आपको 3 चीजें ध्यान देनी होती हैं। एक होता है इवेंट, और दूसरा होता है इवेंट से एसोसिएटेड आपके बिलीफ, आपके इमोशन, और तीसरा होता है उसका बिहेवियर। आप इसे एक एग्जाम्पल समझिए। एक बच्चा है, 12th पास होने के बाद वो डिप्रेशन से घिर गया, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या तक के प्रयास कर लिए। से 2-3 दिनों से नींद नहीं आ रही थी। हुआ यूं था दोस्तों कि वो व्यक्ति जब किसी और को देखता तो उसे ये लगता कि वो व्यक्ति हमसे पढ़ने बहुत अच्छा है। जैसे एक 12 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा है, भागवत कह रहा है, और हमारी एज क्या है, 17 साल हो गई, 18 साल हो गई, और हम उतने योग्य नहीं हैं। यहाँ पर दोस्तों आप डिप्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इवेंट। इवेंट क्या है, वो 12 साल का है, 14 साल का है, भागवत कह रहा है, और हम 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। और उससे उसका एसोसिएटेड बिलीव क्या है कि हम नहीं कर पा रहे। इवेंट क्या है कि वो भागवत कह ले रहा है, और उसे एसोसिएटेड बिलीव क्या है कि हम नहीं कर पा रहे, इस कारण से गिल्ट फीलिंग आ रही है। और ये जैसे ही यहाँ पे गिल्ट फीलिंग आएगी कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद उसे लगेगा कि हमारा जीवन क्या है, बेकार है, हमें मर जाना चाहिए। जैसे वो बच्चा है, सिचुएशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करे तो वो समझ पाएगा कि ये क्या है, इवेंट है कि वो 14 साल का बच्चा है, वो 12 साल का बच्चा है, भागवत कह ले रहा है, और हम 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, हम उस योग्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वो बच्चा जो है वो सिर्फ एक चीज की तैयारी कर रहा है, मतलब वो भागवत के फील्ड में है, उसे अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, यहाँ पे इसके जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या अन्य जो इसके सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो सारी चीजों पर ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही साथ घर के काम भी कर रहा है, और समाज के वर्क पर भी वो देख रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है, उसका जो अटेंशन, वो कई जगह पे वो फैल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो एक चीज में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। एक चीज में परफेक्ट होने के लिए, जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि वो इसके बाद करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, एक चीज में मास्टरी हासिल करेगा। तो सिर्फ ये देखना कि वो 12 साल में कह ले रहा है और हम 18 साल के नहीं कह पा रहे हैं। भाई आपका फील्ड अलग है, अगर आप भी शुरू से अगर उसी फील्ड में लग गए होते तो जाहिर सी बात है आप भी कह ले रहे होते हैं। जैसे ही उस इवेंट के प्रति उसकी समझ आएगी, बुरा लगना, गिल्ट फीलिंग होना ये नहीं होगा। और जब ये इमोशन उससे अलग हो जाएगा, उसका जो व्यवहार है डिप्रेशन में जाने का, सुसाइड करने का, ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।